भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु पूर्णिमा महा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान ईश्वर के तुल्य माना गया है। ईश्वर रूपी गुरु के सम्मान, पूजन और महत्व के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव प्रत्येक विद्यालय में मनाया जा रहा है। यह बड़ा ही एक सुंदर आयोजन हो रहा है। इसके लिए हम हृदय से मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आप सभी गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव जरूर अपने घर में मनाएं। गुरु पूर्णिमा के रूप में गुरुजन का पूजन अर्चन करना चाहिए। वेद व्यास जी की जयंती होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। 20 जुलाई 2024 की शाम को 5:59 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जिसका समापन अगले दिन यानी 21 जुलाई दोपहर 3:46 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर इस वर्ष कई योगों का मिलन होगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, प्रीति योग और विष्कुंभ योग भी रहेगा। सुबह 7:19 से दोपहर 12:27 तक बड़ा ही श्रेष्ठ योग रहेगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय रात्रि में 7:38 पर होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु और वेदों के रचयिता वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन गुरुओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य ले और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करे। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन को सही दिशा देने में गुरु का विशेष योगदान रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। एक समय भोजन करे, एक समय फलाहार करे, वेद व्यास जी का ध्यान करे, गंगा जल युक्त पानी से स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तथा गुरुदेव का स्मरण करे। श्री हरि और वेद व्यास जी को फल फूल धूप दीप अक्षत हल्दी दुर्वा आदि वस्तुएं अर्पण करे। दीपक जलाकर के आरती उतारे। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करे। गुरु गीता का श्रवण करे। प्रभु को खीर और फल समेत कई वस्तुओं का भोग लगाए। अंत में सच्चे हृदय से, सच्चे मन से बल बुद्धि विद्या सुख और समृद्धि की कामना करे। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब या जरूरतमंद लोगों को या ब्राह्मण देवताओं को भोजन अवश्य कराएं। अन्नदान करे, धन का दान करे, वस्त्र का दान करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः इस प्रकार महामंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता महालक्ष्मी जी का भी पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने गुरुओं का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए तथा चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु या चंद्रमा कमजोर है तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करके चंद्रदेव को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन अथवा फलाहार करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए, कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का भी श्रवण किया जाता है। सत्यदेव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि कोई नया काम, शुभ काम, मांगलिक कार्यक्रम आप संपन्न करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो आप गुरुदेव का ध्यान करते हुए नया काम, नया व्यापार, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, पदभार ग्रहण अवश्य कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे, कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करे, किसी का भी अपमान या अनादर न करे, दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करे और पूजन पाठ करके गुरु पूर्णिमा की कथा का श्रवण अपने गुरु के श्री मुखारविंद से या ब्राह्मण देवता के मुख से सुन करके उन्हें दक्षिणा अवश्य प्रदान करें तथा उनको यदि संभव हो तो भोजन भी करवाएं। वैसे तो गुरु पूर्णिमा से संबंधित कई कथाएं आती है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी कथा है वो ये आती है कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अंशा अवतार है, कला अवतार है, उनका अवतरण आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। वेदव्यास जी के पिता का नाम महर्षि पाराशर था तथा उनकी माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर के कठोर तपस्या की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास जी के हट करने पर माता ने वन जाने की उन्हें आज्ञा दी और कहा कि जब भी घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु जंगल में चले गए और वन में जाकर के उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हो गई, वह विद्वान हो गए। उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। वेदव्यास जी को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के स्वरूप में पूजा जाता है, माना जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो वेदव्यास जी के जो जन्म की कथा है वो प्राचीन कथा है। उसमें बताया गया है कि सुधन्वा नामक एक राजा थे। वे एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर के महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर निकाल करके पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने के लिए आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पंजे से छूट करके यमुना नदी में जाकर के गिर गया। यमुना जी में ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनी हुई एक अप्सरा निवास करती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भपूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया।
निषाद ने जब मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक का जन्म हुआ और एक बालिका निकली। वह निषाद उन शिशुओं को लेकर के महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई। उस कन्या का नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाने लगा। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार महर्षि पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठ करके यमुना पार करना पड़ा। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए और बोले कि हे देवी, हम तुम्हारे साथ सहवास करने के इच्छुक हैं। सत्यवती ने कहा कि हे मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूं, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले कि तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ में संभोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला कि माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या में लीन हो गए और द्वैपायन द्वीप को चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलकर के वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, दक्षिणा दान, या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप इसे तो नगद धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।